अभी तक का रिकॉर्ड यह रहा है कि जब जब यूपीपी का एग्जाम हुआ है, पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिला है। अब क्योंकि आप री एग्जाम देने जा रहे हैं, आप एक बार एग्जाम दे चुके हैं, तो पार्टनरशिप का रोल आपके एग्जाम में काफी बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें प्रश्नों का स्तर काफी अपडेटेड होता है, थ्योरीज ज्यादा होती हैं, लिखा ज्यादा होता है, तो पढ़ने में बड़ी कंफ्यूजन होती है। और पढ़ने में इसलिए कंफ्यूजन होती है कि हमारा मन नहीं करता पढ़ने को। मैं इसका थोड़ा सा अप्रोच आपको समझा करके केवल 5 प्रश्न के सहारे इस पूरे टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार के अन्य हेल्प की आवश्यकता होगी। 5 प्रश्न केवल देखकर आप जाइए और जो भी प्रैक्टिस में चीजें मिले उसको कवर करिए, यह आपके लिए काफी हद तक हेल्पफुल होगा। मैं फिर से आपसे कहूंगा कि इन 5 प्रश्नों में काफी कुछ छिपा है, मतलब वो सब कुछ है जो पार्टनरशिप की आवश्यकता है। आप सभी लोग इन तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े रहिएगा, जिससे कि जब भी कोई मैथमेटिक्स की एक्टिविटी हो हम आपको उसमें शामिल कर सकें। आइए देर ना करते हुए साझेदारी के बारे में 2 शब्द समझते हैं कि एक व्यापार है, व्यापार तभी अच्छा होता है जब उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, मतलब प्लानिंग के हिसाब से अच्छा इन्वेस्टमेंट हो और अच्छे वर्किंग कैपेसिटी के लोग कार्य कर रहे हों। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग प्रक्रिया है, लेकिन साझेदारी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक से अधिक व्यक्ति मिलकर के व्यापार में अपना इन्वॉल्वमेंट लगाते हैं, अपना इनपुट डालते हैं। वो धन के रूप में भी होता है, समय के रूप में भी होता है। उद्देश्य किसी व्यापार का हमेशा लाभ का बंटवारा करना होता है। हमेशा पार्टनरशिप होगी तो किस में होगी? एक व्यापार में होगी, और व्यापार का उद्देश्य हमेशा लाभ का बंटवारा करना होता है, लाभ को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और लाभ का बंटवारा हमेशा निवेश पर निर्भर करता है। निवेश हमारा 2 चीजों पर आधारित है, जो धन और समय के कॉम्बिनेशन पर। आपने कितने पैसे लगाए और कितने समय तक के लिए लगाए, यही इसको निर्धारित करेगा। हमेशा जब भी किसी लाभ का बंटवारा होगा तो वह निवेश के ही अनुपात पर बराबर होगा, निवेश के अनुपात के ही इक्वल होगा। मतलब जिस धन को अगर आप 2 से अधिक व्यक्तियों में बांट रहे हो, अगर आप उसके लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपने किस टर्म में, किस पार्ट में, किस तरह से आपने इनपुट डाला है, अर्थात निवेश किया है। आपने कितना पैसा लगाया है, कितने समय तक के लिए लगाया है। अगर आपने इसको फिक्स प्लान कर लिया तो आपका निवेश कंफर्म हो जाएगा, और जब निवेश कंफर्म होगा तो आपको लाभ का अनुपात क्लियर हो जाएगा और इससे लाभ आपका बढ़ता दिखेगा। मैं आपको प्रश्नों पर लेकर चलता हूं, सीधा सीधा आप प्रश्नों के सहारे इस टॉपिक को कवर कर लीजिए। आइए पहले प्रश्न से हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से कवर करिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए, बी तथा सी 2, 3 और 5 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश करते हैं, अपने पैसे को लगाते हैं। उन्होंने जितने महीनों के लिए निवेश किया था उनका अनुपात क्रमशः 4, 2 और 3 का है। मतलब यहां पर धन का जो अनुपात है, ध्यान से देखिएगा, जिस पार्ट्स में उन लोगों ने जिस टर्म में निवेश किया था वह धन था 2:3:5 के अनुपात में, और जितने समय तक के लिए उन्होंने निवेश किया था वह समय क्या था बताइए? 4:2:3 का था। अब जब इन्होंने अपना निवेश फाइनली डन कर लिया, व्यापार कंप्लीट कर लिया, तो देखा कि ए और बी के लाभ के हिस्सों के बीच का अंतर 1,86,000 है। मतलब जो ए और बी का लाभांश है उसमें डिफरेंस 1,86,000 रुपए है। तो सी के लाभ का हिस्सा क्या है, सी का लाभ क्या है, ये बताना है। तो मैं फिर वही कह रहा था कि आपको कोई भी कंपैरिजन करना हो, किसी का भी लाभ डिसाइड करना हो, प्रॉपर अगर उनका निवेश कंफर्म हो जाए। ध्यान रखिएगा, निवेश हमेशा 2 चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, धन और समय का। मतलब कितना पैसा लग रहा है, कितने समय तक के लिए लग रहा है। अगर आप इसको मर्ज कर दें तो यही निवेश का अनुपात होगा। तो निवेश का अनुपात इस प्रश्न में हो जाएगा 8:6:15। अब 8:6:15 का जो रेशियो है ये बताएगा कि ए का हिस्सा कितना है अनुपाती रूप में, बी का हिस्सा कितना है और सी का हिस्सा कितना है। अब हमसे जैसे कहा गया कि ए और बी के हिस्सों अर्थात लाभ, उनके जो निवेश है उनके हिस्सों का जो अंतर है वो आपका 1,86,000 है। तो हम ए और बी का यहां पर डिफरेंस देखेंगे जो 2 के बराबर है। 2 बराबर आप 1,86,000 रख सकते हैं। अब हमसे जब सी का मान पूछा अर्थात 15 का मान पूछा, सबसे पहले हम 1 का मान निकाल दें। 2 9 18 होता है, 2 3 6 0 0 0 होगा। 15 का मान सी का हिस्सा होगा, आप कंफर्म कर लीजिए। 3 0 ऐसे ही बढ़ जाएंगे, 15 3 45 की 5 हासिल 4, 15 9 135, 4 कितना होता है 139। तो यहां पर 1395000 जो ऑप्शन नंबर देखो बी में दिया है, दैट इज द पार्ट ऑफ सी, और यह इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। आशा करता हूं यह आपको कंफर्म क्लियर समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न पर आ जाइए। किसी व्यापार में, ध्यान से देखिएगा, किसी व्यापार में ए और बी के निवेश का अनुपात 7:5 है। मतलब ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 7:5 की रेशियो में है। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2:5 का है। ए ने अपनी धनराशि का निवेश 6 महीनों के लिए
किया था, तो बी ने अपनी धनराशि का निवेश कितनी अवधि अर्थात महीनों के लिए किया होगा। ध्यान से देखिएगा, ए का और बी का जो निवेश है वो निवेश किस रेशियो में है, 7:5 के अनुपात में है। अब इसने कहा है कि जो उनका लाभ हुआ है, ये देखिएगा ध्यान से, जो लाभ का रेशियो है वो आपका 2:5 के अनुपात में है। अब इन्होंने कहा कि ए ने अपने पैसे को 6 माह तक के लिए लगाया है। ये निवेश है, मतलब निवेश का मतलब धन है, एक प्रकार से उनके धन का अनुपात दिया है। फाइनल निवेश हमेशा समय और धन के कॉम्बिनेशन से डेवलप होता है। अब जैसे इसने कहा था, देखो निवेश मतलब सिंपली उन्होंने पैसे का ही यहां पर पार्ट्स रखा है, और समय की अगर हम बात करें तो समय जैसे इसने कहा कि ए ने अपनी धनराशि 6 माह तक के लिए निवेश किया। अब हमें नहीं पता है कि बी ने अपनी धनराशि कितने माह तक के लिए निवेश किया है। अब प्रॉपर यहां पर जो निवेश बनेगा वो कैसे डेवलप होगा, 7 छंगे 42 कर दीजिए, ठीक है, और यहां पर 5 n कर दीजिए। इसकी तुलना तुरंत हम कर लें किसके साथ, जैसे यहां पर वैल्यूज दी गई है, हम 42/5n कर दें, दैट इक्वल टू 2/5 हो गया। अब हम लोग कंपेयर कर लें और n का मान ही यहां पर b के द्वारा धनराशि को निवेश करने की ड्यूरेशन हो जाएगी। 5 से कटेगा और दिस बिकम 2n इज इक्वल टू 42 हो गया। 2 से इसको डिवाइड कर दे तो n का मान 21 होगा। 21 माह अर्थात 21 महीने तक के लिए अपने पैसे को बी ने इस व्यापार में लगाए रखा था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग क्लियर कर लीजिए। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। बहुत ही आराम से जल्दी से आप 5 प्रश्नों को आराम से हल कर लें या कंफर्म हो जाए। 3 साझेदार हैं, एक्स वाई ने लाभ साझा किया, कोई व्यापार में जो लाभ मिला उसको बांटा। कुल लाभ रुपए 3000 था, कुल लाभ था 3000 का। एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है, वाई का हिस्सा जेड की तुलना में रुपए 200 कम है। एक्स वाई जेड के लाभ का अनुपात क्या होगा, किस रेशियो में इन्होंने बांटा है, इसको डिसाइड करना है। देखो लाभ 3000 था, 3% थे, एक्स था, दूसरा वाई था, तीसरा जेड था। कंडीशन क्या दिया है, सबसे पहले उसको पढ़िए। एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम था, वाई का हिस्सा जेड की तुलना में, तो आप कोशिश करो जेड को बीच में रख दो तो ज्यादा अच्छा होगा। जो इन्वॉल्व होता है दोनों कंडीशंस में उसको हमेशा बीच में रखना चाहिए। एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है, अगर जेड का हमने एक्स माना है तो एक्स की वैल्यू यहां पर 400 कम मतलब एक्स माइनस 400 होगी, जबकि वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 कम है तो एक्स माइनस 200 कर दीजिए। अब यहां पर तीनों का लाभ देखिए, अगर हम कंबाइन कर दे बिकम 3x माइनस 400 और 200 माइनस 600 इज इक्वल टू कुल लाभ वहां पर 3000 है। ऐसी कंडीशन में 3x इज इक्वल टू आप 3600 रख सकते हैं, तो x का मान आपका 1200 हो गया। x का मान 1200 तो इसका मतलब कंफर्म है, x है, y है, x है, z है, y है। ये मत सोचिएगा कि x का मान एग्जैक्टली इसके बराबर हो जाएगा। हमने x वेरिएबल माना है, हम यहाँ पर a मान सकते थे, n मान सकते हैं। ऐसे में डाउट के लिए आपको मतलब डाउट ना रहे इसलिए यहाँ पर अनदर वेरिएबल माना करिए। यहाँ पर यह हिस्सा 1200 होगा, ना कि x का भाग होगा, करेक्ट है, क्योंकि x एग्जैक्टली z था। 1200 में 400 घटेगा 800 होगा, और 1200 में अगर 200 घटेगा तो 1000 होगा। अब यह रेशियो डेवलप कर दीजिए, तीनों के बीच का क्या अनुपात है। ये देखिए 2 0 2 0 2 0, 2 चौके 8 होता है, 2 छंगे 12 होता है, 2 पंचे 10 होता है, 4 6 और 5 का अनुपात है, 4 6 और 5 का अनुपात है। लेकिन ये ध्यान रखना x z और y है, जबकि हमको क्या बताना है, x y और z बताना है। तो x हो गया 4, y हो गया 5 और z हो गया 6। तो 4 5 और 6 का अनुपात होगा x y और z का, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। आशा करता हूं यह भी क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर समझ में आया होगा। एकदम क्लियर कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए और अगले प्रश्न पर आप लोग आगे बढ़ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। P एक व्यापार में 3500 का निवेश करता है, 5 महीने बाद Q कुछ पैसे के साथ, कुछ वैल्यू के साथ, धन के साथ उस व्यापार में जुड़ता है। Q को मिलने वाला लाभ P के लाभ से 50% अधिक था, तो हमसे कहा है Q का निवेश बता दो क्या होगा। बहुत ही सिंपली आप बता सकते हैं, P एक व्यापार में 3500 के साथ यहां पर व्यापार को प्रारंभ कर लेता है। 5 महीने बाद Q व्यापार में आता है कुछ पैसे लेकर के, मतलब प्रारंभ में नहीं रहता बट 5 महीने बाद आता है कुछ पैसे लेकर, हमें नहीं पता कितने पैसे लेकर आया है, और आकर उससे जुड़ता है। Q को मिलने वाला हिस्सा P के लाभ से 50% ज्यादा है। अब सोचो एक बात आपने देखा कि यहाँ पर ये बेचारा शुरू से ही लगा था, पूरे व्यापार में 12 महीने तक लगा रहा, जबकि यह आता है कितने महीने बाद, यहाँ पर कुछ निवेश लेकर 5 महीने बाद आता है, मतलब केवल 7 महीने तक व्यापार में रहेगा। क्योंकि अगर 12 महीने तक व्यापार है और 5 माह बाद अगर आता है वो, तो निश्चित तौर पर वह 7 ही महीने तक व्यापार में था। लेकिन इसने कहा है Q को जो लाभ मिलता है P की तुलना में 50% ज्यादा मिलता है। अब 50% ज्यादा का मतलब ये होता है, पहले तो 50% 1/2 होता है,
इसका अर्थ है कि अगर इसको 2 का लाभ मिलेगा तो 2 में 1 जोड़ दीजिए, इसको 3 का लाभ मिलेगा, अर्थात इनके लाभ का अनुपात 2:3 होगा। अब हम डिसाइड कर दें कि इसका निवेश तो पूरे 12 महीने तक का था, बट इसका निवेश केवल 7 महीने तक का था, तो मैंने लिखा 3500 गुणे 12 बटे x गुणे 7 कर दिया बराबर 2/3 कर दिया। तो इसका धन अभी कंफर्म हो जाता है, इससे क्लियर हो जाता है। क्या देखिए 7 × 5 = 35, 500 हो गया। अब इसके बाद देखिए 2 × 6 = 12 हो गया, इधर मल्टीप्लाई 5 × 6 = 3000, 3000 को 3 से गुणा कर दिया, x बराबर 9000 हुआ। तो 9000 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी विश्वास करता हूं ये भी प्रश्न आपको क्लियर समझ में आया होगा। एकदम शानदार सा क्वेश्चन है, अच्छे से इसको कवर कर लीजिए। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक देखिए बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन होता है इस टाइप का, जिसमें जब कभी कोई एक चरागाह को कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों से चराते हैं या कोई कंप्यूटर को कुछ किराए पे ले लेते हैं, गायों को चरवाते हैं, तो बहुत ही शानदार सा प्रश्न इस टाइप का भी पुलिस एग्जाम में बन जाता है। क्वेश्चन क्या है देखिए, आपको कंफर्म करना है। एक्स, वाई और जेड रुपए 415 के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। खेत को किराए पे लिया साल भर के। यदि एक्स उस खेत में अपनी 25 गायों को 6 महीने के लिए, वाई क्या करता है अपनी 40 गायों को 8 महीने के लिए, जेड अपनी 30 गायों को पूरे साल के लिए चराता है, तो दिए गए किराए में वाई का हिस्सा कितना है, वाई का भाग कितना है, ये बताना है। ये बहुत ही आसान प्रश्न होता है, बस थोड़ा सा थ्योरेटिकल आपको दिखता है। इसमें जैसे अगर मान लो 415 के किराए की बात हुई, तीनों को मिलके देना है, लेकिन ध्यान रहे इसमें कुछ ऐसे करना है कि जो जैसा उपयोग करेगा उसी प्रकार से उसको भुगतान करना होगा। यक्स क्या करता है, अपनी 25 गायों को पूरे 6 महीने के लिए चराता है। वाई क्या करता है, अपनी 40 गायों को पूरे 8 महीने के लिए चराता है। जेड क्या करता है, अपनी 30 गायों को अपने पूरे वर्ष मतलब 12 महीने तक के लिए चराता है। यहीं से उनके उपयोग का रेशियो डेवलप हो जाएगा और इसी आधार पर आप जाकर के डिसाइड कर पाओगे कितना कितना योगदान, कितने कितने पैसे का भुगतान करना होगा। जैसे कुछ चीजें देखिए कटती नजर आ रही है, 5 × 5 = 25 होता है, 5 × 8 = 40 होता है और 5 × 6 = 30 होता है। और भी देखिए कुछ चीजें कंफर्म हो जाएगा, जैसे कि आप देखेंगे 2 × 3 = 6 होगा, 2 × 4 = 8 होगा, 2 × 6 = 12 होगा। अगर और कुछ कैंसिल होता दिखे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप देखो तो कंफर्म हो गया। यह 15 हो गया, ये 32 हो गया और ये 36 हो गया। 15, 32 और 36 का रेशियो है, इसी क्रम में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। आप अनुपाती पदों को जोड़ दें तो 36 और देखिए आपका 68 हो गया, 68, 10, 78, 5, 83 है। 83 की तुलना आप तुरंत 415 से कर दें, 1 बराबर 5 होगा। हमसे वाई का हिस्सा पूछा है जिसका अनुपाती भाग 32 है। 32 वाई का हिस्सा है, आप इसको लिखिए 5 दूना 10, 5 तिया 15, 1 16, उससे कुल 160 रुपए का भुगतान करना होगा। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। एक शानदार सा क्वेश्चन होता है, इस टाइप के प्रश्नों पर जरूर फोकस रहिएगा, जैसे पार्टनरशिप के इस तरह के प्रश्न भी आप एग्जाम में कर पाए। तो कुल मिला के मैंने जैसे आपसे कहा कि 5 प्रश्न हम आपको करा रहे हैं, तो 5 प्रश्न में ही वो सभी रिक्वायरमेंट्स, वो सभी जरूरतें जितनी हमारी पार्टनरशिप की है वो कवर हो जाती हैं। आशा करता हूं पूरा सेशन सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगना मतलब उपयोगी हुआ होगा, बाकी अच्छा भी लगा होगा। प्रश्न का स्तर क्लियर है, यूपीपी एग्जाम रिलेटेड है, रिलेवेंट है। आप सभी ऐसी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जुड़े रहें, बने रहें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए यह प्रयास कंटिन्यू करते रहें, जिससे कि आपको अपने एग्जाम में ऐसे किसी प्रश्न में, ऐसे किसी टॉपिक में कोई दिक्कत ना आए। चलिए आज का सेशन यही कंप्लीट करता हूं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी अपने क्वेश्चन जरूर रखिएगा, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन, डाउट है या कुछ कहना चाहते हैं तो आप जरूर स्पष्ट करिएगा। उसी के हिसाब से अपनी अगली प्लानिंग को भी तय करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।